चलिए, तो आप लोगों का क्लास का समय हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किए हुए हैं, इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जो है जुड़ सकें और फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल का जो क्लास था वो नहीं हो पाया, मैं उपलब्ध नहीं था। कल का क्लास के लिए जो है मुझे बहुत अफसोस है। आज से हम लोग जो है डेली क्लास करेंगे। कल संडे है, फिर हम लोग मंडे से आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक दिन जो है हफ्ता में हम लोग छुट्टी रखेंगे। हालांकि आप लोग सूचना देखना, कल जो है ग्रुप में आप लोग देखते रहना, हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्लास कल चल जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि मुझे जो है कुछ वर्क है सिवान के अंदर, बट अगर किसी कारण से मुझे टाइम मिलता है तो आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास चलेगा। आपके सिलेबस से, आपके जो है एकेडमिक से हट करके कुछ जनरल नॉलेज टाइप का चलेगा। और उम्मीद है कि सभी लोगों ने शेयर कर दिया होगा और सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर दिए होंगे। तो आज जो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 जो कि इंटीजर स्ट्रक्चर से है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है इसका सॉल्यूशन हमारे पास में भेजा हुआ था, और चूंकि आप लोग जानते हो कि हम लोग लाइव ही जो है चेक कर लेते हैं, आप लोग मैच कर लेते हो। जब ऑफलाइन क्लास चलने लगा तो हम लोग जो है एक एक एक्सरसाइज का जो है कॉपी आप लोग का मैं साइन कर दूंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.4, इसका सॉल्यूशन देखेंगे और मैच करके आप ये चेक करोगे कि क्या क्या जो है आपका आंसर आपने सही किया हुआ है और कौन कौन सा क्वेश्चन आपने गलत बना दिया हुआ है। तो चलिए अब जो हम लोग वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो 1.4 एक्सरसाइज है, इसके अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो पहला हम लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जो है देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल तरीका से, ठीक है। तो यहाँ पर चलो एक एक करके जो हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोग लिख दो सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन का जो है लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन और आगे सॉल्व कर लो आप लोग। तो यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, आ जाओ एक नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो ए नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, -30 है और इसको डिवाइड करना है कितना से, 10 से, ठीक है ना। तो अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको जो है देखो यहाँ पे सिंपल 30 में 10 से जब भाग करोगे तो 3 आएगा, और माइनस में आपका पॉजिटिव से भाग करने से आपका माइनस आएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर है। चलो अब आ जाओ यहाँ पर जो है बी नंबर क्वेश्चन। ओके, तो बी नंबर कितना है, 50 है और माइनस आपका भाग करना, सॉरी डिवाइड करना है -5 से। तो 50 में 5 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, और प्लस में माइनस से भाग करोगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो देख लो सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्या है, -36 है और इसको जो है डिवाइड करना है कितना से, -9 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो अब देखो 36 में आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। और माइनस में माइनस से डिवाइड करोगे तो आपका प्लस आता है। तो इस तरीके से इसका जो है फोर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग डी नंबर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डी नंबर क्वेश्चन, और डी नंबर क्वेश्चन में आपका -49, ठीक है। अब -49 में आपको डिवाइड करना है कितना से, डिवाइड करना है आपको जो है 49 से। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो सिंपल देखो 49 में 49 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और उसके पहले 1 लगा दो तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद है आपका ई नंबर क्वेश्चन। तो ई नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 है और इसको जो है डिवाइड करना है आपका -2 +1। तो अगर बोर्ड मास से आप लोग पढ़े हो तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लोग क्या कर दोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे 13 है तो 13 रहने दो, पहले ब्रैकेट का काम कर दो। तो -2 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका जो है आ जाएगा -1, ठीक है ना। अब देखो -1 से भाग करना है आपको 13 में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 13 में जब 1 से भाग करोगे तो आ जाएगा 13, और प्लस में जब माइनस से भाग करते हैं तो आ जाता है माइनस। इस तरीके से -13 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आगे देखते हैं हम लोग क्या, एफ नंबर क्वेश्चन। तो एफ नंबर क्या है, 0 में भाग करना है आपका जो है -12 से। तो पहली बात आपको जो याद रखनी चाहिए वो ये कि 0 में चाहे आप कुछ भी से भाग करो, माइनस और प्लस फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ही 0 आता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आ जाइए यहाँ पर जो है जी नंबर क्वेश्चन। तो जी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, -31 है, एक सेकेंड, यहाँ पे है -31। ओके, अब -31 के को जो है भाग करना है हमें कितना से, तो ये भाग करना है -30 और +1 से, ठीक है। तो अब फिर से बोर्ड मास वाले के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका, एक मिनट, एक सेकेंड,
यहाँ पे हो जाएगा आपका -31 ही, और इसको जो है आप लोग डिवाइड करोगे कितना से, तो ये आप लोग जो है यहाँ पर क्या करोगे, देखो इसको जो है आप -31 है, -30 है, और माइनस यहाँ पे -1 है, ठीक है ना। दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -31, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -31। तो ये देखो तो आपका क्या हो जाएगा, ये कटने वाला है, ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा और 31 से 31 कट जाएगा, इसलिए इसका जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर मैं नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। तो ये हो जाएगा हमारा जो है आंसर। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, तो ये है, अच्छा लास्ट नहीं, ये सेकंड लास्ट है, ठीक है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन एच नंबर क्वेश्चन देख लो। एच नंबर क्या है, माइनस है 36, ओके। इसमें आपको भाग करना है कितना से, 12 से, ये है ब्रैकेट के अंदर में, और इसमें आपको भाग करना है कितना से, 3 से। तो देखो -36 में आपको 12 से जब भाग करोगे तो 36 में 12 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें भाग करना है कितना से, आपको 3 से। तो नेक्स्ट आगे देखो क्या होगा। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, 3 में 3 से भाग करोगे तो आपका 1 आएगा और इसमें माइनस लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है -1 आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर जो है आप एच नंबर का जो है आंसर देख लो, ठीक है ना। तो एच नंबर आंसर का, एच नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर यहाँ पे देख लो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आई नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आई नंबर यहाँ पे क्या है, -6 है, क्या है, माइनस आपका जो है 6 है, और यहाँ पर है +5, ये है ब्रैकेट के अंदर, और इसमें जो है भाग करना है आपको, फिर से है ब्रैकेट के अंदर में -2, और इसको जो है भाग करना है आपका जो है 1 से, ठीक है ना। तो अब देखो इसको कैसे क्या करोगे, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो -6 और +5 जब करोगे तो माइनस आपका जो है 1 आ जाएगा, इसके बाद से क्या कर दोगे, भाग करना है। अब देखो यहाँ पे -2 है और +1 है, तो ये हो जाएगा आपका -1। अब देखो ये दोनों आपका सेम सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, इसलिए इसका जो है आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो है आंसर आ जाएगा आपका जो है 1। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा जो है 1 नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है कि सभी लोग जो है ज्वाइन कर गए होंगे। तो अब देख लेते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, पहली बात तो यहाँ पे कह क्या रहा है ये देख लो आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई, या फिर एक a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होता है, मल्टीप्लीकेशन वाला जो हमने देखा था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है आपका, जब हमने एडिशन वाले टॉपिक में देखा था, तो ये यहाँ पर काम नहीं करता है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो हम लोग ए नंबर में जो है चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर लिख दो आप लोग ए नंबर, ओके, सोल्यूशन लिख दो। यहाँ पर लिखो आप 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लिखो आप 2 नंबर क्वेश्चन, और फिर डाल दो सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग लिख दो ए नंबर, ओके। अब ए नंबर में क्या दिया हुआ है, ए नंबर में आपका दिया हुआ है a इक्वल टू 12, b इक्वल टू क्या दिया है, -4, और c इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एलएचएस देखो यहाँ पे आप लोग लिख दो एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू क्या है, a डिवाइडेड बाई b और प्लस c, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है ए के जगह पर रख दो 12, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका क्या, बी के जगह पर रख दो आप लोग जो है यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट डाल देना, ठीक है ना। और इसमें लिख दो -4, और इसको जो है आप लोगों को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ना है कितना से, 2 जोड़ना है, सी के बराबर हो जाएगा। अब देखो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ये रह जाएगा 12, और भाग जब करोगे तो यहाँ पर जब -4 में जब 2 से भाग करो, सॉरी जोड़ना है, यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। तो -4 और जब जो 2 जोड़ोगे तो माइनस में आपका 2 आ जाएगा। अब भाग करना है, तो 12 में जब 2 से भाग करोगे तो 6 आएगा, और प्लस में माइनस से करोगे तो आपका माइनस आएगा। तो एलएचएस बराबर इतना आ गया। अब लिख लेते हैं यहाँ पर आरएचएस, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पर लिख लो आरएचएस इक्वल टू, तो आरएचएस इक्वल टू यहाँ से देखो आप लोग, आरएचएस इक्वल टू यहाँ से आप लोग देखो क्या है, ये है आपका a डिवाइड बाई बी। तो लिख लो यहाँ पे a डिवाइड बाई बी। चलो हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे a डिवाइडेड बाई बी, ये ब्रैकेट में बंद हो गया, इसके बाद से है प्लस, यहाँ पर है a डिवाइडेड बाई c है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई बी है ना, तो a यहाँ पर क्या रखोगे आप लोग, 12 रखोगे, डिवाइड बाई आपका b की जगह पर -4 रखोगे, ठीक है। अब इसको बड़ा मतलब कि बिग ब्रैकेट के अंदर में जो इसको डाल दो, लार्ज ब्रैकेट में। अब देखो a डिवाइड बाई सी है, तो a आपका 12 है, और डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जो है आगे सॉल्व करो, तो ब्रैकेट का काम करेंगे, 12 में 4 से भाग करोगे तो आपका 3 होता है, ये -3 हो जाएगा, इसके बाद से यहाँ पे प्लस,
अब देखो यहाँ पे 12 में जब 2 से भाग करोगे तो आपका हो जाता है 6, और जब दोनों का आप लोग जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका कितना, 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो आपका RHS के बराबर नहीं होगा। बस में आ गया, ये हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो है सेकंड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी नंबर, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, बी नंबर, और इसका जो सोल्यूशन देखते हैं। तो बी नंबर में क्या दिया है, a इक्वल टू आपका जो है -10 दिया है, b इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और c इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम लोग क्या, फिर से सेम प्रोसेस अपनाएंगे। LHS इक्वल टू क्या है, ये है आपका जो है a डिवाइडेड बाई b प्लस c है, ठीक है। तो a की जगह पर रख दो आप लोग माइनस कितना, 10, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, b की जगह पर 1 और c की जगह पर 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आगे जो इसको सॉल्व कर दो, तो देखो पहले ब्रैकेट वाला काम कर लो, तो -10 और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका जो है 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है 5। 10 में से जब 2 से भाग करोगे तो आपका 5 होगा, और नेगेटिव में जब पॉजिटिव से करोगे तो आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। एक आ गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग RHS बराबर, क्या निकाल लेते हैं, RHS बराबर, तो RHS इक्वल टू कितना है, a डिवाइडेड बाई आपका है b, और फिर यहाँ पर है a डिवाइडेड बाई आपका है यहाँ पे c, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। तो अब देखो आगे, अब यहाँ पर जो है a डिवाइड बाई b है ना, a डिवाइड बाई क्या है, b है। तो अब देखो a का वैल्यू यहाँ पे रखो आप लोग -10, और डिवाइडेड बाई रख दो क्या, b का वैल्यू 1 रख दो, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद से अब क्या कर दो यहाँ पर, इसके बाद से लिख दो आप लोग जो है प्लस और एक जगह पर, यहाँ पर आप बड़का ब्रैकेट भी लिख सकते थे और इसको जो छोटा वाला ब्रैकेट में डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जगह पर, इसमें चलो बड़का ब्रैकेट डाल देते हैं हम लोग, तो एक की जगह पर रख दो -10, और डिवाइडेड बाई आप लोग जो है रख दो 1। देखो यहाँ पे क्या आएगा, जब -10 में जब 1 से भाग करोगे तो आपका -10 ही आएगा, और प्लस -10 में जब 1 से भाग करोगे तो आपका जो है -10 ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे -20 आ जा रहा है, या माइनस क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, इसीलिए जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आप लोग जो है ना ध्यान दो, यहाँ पर लिखोगे आप लोग, इसीलिए LHS नॉट इक्वल टू, क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू RHS, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है आंसर। बस में आ गया। तो दोनों क्वेश्चन जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हमें जो क्या करना है, भरना है। 369 में कितना से भाग करेंगे, 369 आएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 से भाग करेंगे, ठीक है। -75 में कितना से भाग करेंगे कि -1 आएगा। तो पहली बात कि -75 में जब आप 1 से भाग करोगे, यहाँ पर देखो, तो 75 में भाग, सॉरी 75 में जब आप 75 से भाग करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस है तो 75 से भाग करोगे आपका तो 1 -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 206 में कितना से भाग करोगे आपका 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 206। अब देखो यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे लाना है पॉजिटिव, तो इसलिए हम रखेंगे यहाँ पर निगेटिव। तो यहाँ पे -206 हो जाएगा आंसर। -87 में कितना से भाग करोगे, 87 आएगा। तो देखो 1 से जब भाग करते हो 87 से, तो 87 में 1 से जब भाग करते हो तो 87 आता है। यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव से भाग करो तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 में कितना से, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है कितना से जो है हम लोग अगर भाग करते हैं 1 से, तो यहाँ पर जो है आपका -87 आएगा। तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -87 में जब भाग करोगे 1 से तो उतना ही आ जाता है। अब देखो कितना से भाग करोगे 48 में, सॉरी कितना में भाग करोगे 48 से, तो आपका -1 आएगा। पहली बात आप लोग ये सोचो कितना से, सॉरी कितना में भाग करोगे 48 से तो 1 आएगा। तो 48 में जब हम 48 से भाग करते हैं तो 1 आता है। अब हमें लाना है कितना है, निगेटिव, तो यहाँ पर भी लगा दो निगेटिव, यानी कि -48 से जब 48 से भाग करोगे तो आपका -1 हो जाएगा। 20 में कितना से भाग करोगे, -2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 20 में जब आप कितना से भाग करोगे तो 2 आएगा, तो 10 से आप लोग भाग करोगे। अब आपको लाना है नेगेटिव, तो यहाँ पर बना दो नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कितना में भाग करोगे 4 से, तो 3 आएगा। तो 12 में जब आप 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर है नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा दो नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा जो है आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोगों को जो समझ में आ रही है। जहाँ पे नेगेटिव रखे हो वहां पर जो है आप लोग क्या करना, ब्रैकेट डाल देना। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जो सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो चौथा नंबर, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी such that a divided by b equal to -3. One pair is
6 कमा -2 बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू -3। तो आपको क्या करना है कि ए बी का 5 आपको पेयर बताना है, जहां पर कि भाग करेंगे ए में बी से तो -3 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जांपल, 6 में जब हम भाग करेंगे -2 से तो ये आपका क्या होगा -3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 बताना है, एक दिया हुआ है वो छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला आप लोग जो आंसर क्या कर सकते हो, पहला आप लोग आंसर कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर आपको जो है -3 लाना है, तो 3 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हो। जैसे ले सकते हो आप लोग जो है यहाँ पर 5, यहाँ पर ले सकते हो आप लोग क्या चीज 5, या छोड़ दो यहाँ पर ले लो आप लोग 15, यहाँ पर ले लो आप लोग जो है 15। 15 में आप भाग करोगे कितना से, 15 में जो अगर आप भाग करते हो 5 से तो कितना आता है, ये आता है आपका जो है -3। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या ले लोगे, यहाँ पर -15 ले लो, -15 ले लो। अब जब भाग करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक आंसर क्या हो जाएगा, वन पेयर इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है -15, 5 हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट भी ले सकते हो आप लोग, क्या ले सकते हो 15 डिवाइडेड बाई -5 लोगे तब भी आपका जो है आंसर -3 ही आएगा। देयरफॉर सेकंड पेयर इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 15, -5, ये सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से आप ले लो यहाँ पे जो है सी नंबर, ठीक है ना, थर्ड ले लो, तो यहाँ पर थर्ड क्या हो जाएगा, चलो इसको छोड़ दो, नेक्स्ट ले लो। नेक्स्ट यहाँ पर कर दो आप लोग जो है 18 ले लो, और यहाँ पर भाग कर दो आप लोग जो है 6 से, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 3। कितना आएगा, ये आएगा 3, जबकि हमको क्या लाना है, जबकि 1 सेकंड बैटरी लो हो गया। ठीक है ना, चलो तो चार्ज होने लगा दिया। अब देखो ये आ जाएगा आपका जो है 3, तो बस आगे किस में है, यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा। तो इसीलिए थर्ड पेयर इज कितना हो जाएगा, -18, कमा हो जाएगा आपका 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ले लो 18 और यहाँ पर ले लो आप लोग जो है -6, तब भी आपका सेम आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है दोनों में से कोई एक निगेटिव रहेगा तो आपका निगेटिव भी आता है। तो फोर्थ पेयर इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 18, -6। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब ले लो यहाँ पे 21 में जो है आप लोग भाग करोगे कितना से, 3 से, तो क्या आएगा, ये आएगा जो है आपका 3, तो यहाँ पर आपका निगेटिव ले लो। जैसे ही आप यहाँ पर निगेटिव लोगे, क्या हो गया, ऐसा, जैसे ही आप नेगेटिव लोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ जो पेयर है, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ पेयर जो है ये हो जाएगा आपका -21 और कमा में हो जाएगा आपका 3। तो ये आपके जो है सारे के सारे जो है आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर, यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर, यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर द रिक्वायर्ड, आप लोग लिख सकते हो देयरफॉर द रिक्वायर्ड 5 पेयर्स, लिख लो आप लोग डायरेक्टली, 5 पेयर्स आर -15, 5, 15, -5, -18, 6, 18, -6 एंड -21, 3। आप लोग ऐसे कुछ भी आंसर लेके आ सकते थे जहां पर कि आपका भाग देने के बाद से -3 आए। ठीक है ना, कोई जरूर नहीं यहाँ पे जब -3 आएगा, तो कोई जरूर नहीं कि जो मैंने आपका आंसर लाया है वही आंसर आपका भी आएगा, आपका कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पर जो है मैंने 21 लिखा है, आप चाहोगे तो 24 लिख करके यहाँ पर जो है आप लोग
सॉरी यहाँ पर 3 नहीं होगा ना, गलती से मैंने कर दिया। 21 में जब आप 7 से भाग करते हो 3 आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर जो है 24 लेकर के यहाँ 8 ले सकते हो, तो आप अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते थे। बस ध्यान रहे कि भाग देने के बाद से आपका -3 आना चाहिए, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द टेम्परेचर एट नून, मतलब कि 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, यानी कि प्लस में आपका जीरो के ऊपर हम लोग प्लस में जो है 10 डिग्री लेते हैं। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। बस में आ गया। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो देखो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन कैसे आप करोगे, यहाँ पर जो इसका क्या लिख लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर लिख लो आप लोग सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एट 12 नून, एट यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग एट 12 नून, एट 12 नून टेम्परेचर इज, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आपका जो है एबव जीरो है, और जीरो के ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। आप चाहोगे तो प्लस लिख भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पर लिखोगे आप लोग 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये दो हर घंटे में आपका जो है डिग्री जो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, बस में आ गया है। 2 डिग्री सेल्सियस आपका जो है क्या हो रहा है, ये आपका घट रहा है हर एक घंटे, हर एक घंटे क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस आपका जो है घट रहा है। एंड अब लिखो आप लोग जो है, आप लोग नेक्स्ट लिखो क्या चीज कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपका क्या बिलो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा -10 डिग्री, सॉरी माइनस आपका जो है 8 डिग्री, जीरो से जब 8 डिग्री आपको कम लेना है तो आपका नेगेटिव में 8 डिग्री सेल्सियस होगा। अब नेगेटिव में 8 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि आपका 10 है और इसको घटा के लेके कितना आना है, 8 डिग्री तक लाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट, तो अब हम लोग जो यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 8 डिग्री और 10 डिग्री में आपका जो है कितना अंतर होगा। नेक्स्ट लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, तो देखो 8 डिग्री सेल्सियस आपका कम है और 10 डिग्री सेल्सियस क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, 10 डिग्री सेल्सियस में से जो है घटा देंगे, 10 में से कितना घटा देंगे, हम लोग घटा देंगे 10 में से -8 घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 10 और 8 आपका हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस, इतना हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देयरफॉर, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिक्रीजेज, देयरफॉर टू गेट, टू गेट -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज लिख सकते हो, टेम्परेचर डिक्रीजेज बाई कितना डिग्री सेल्सियस, बाई 18 डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस आपका घटता है, ठीक है। एंड या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम द क्वेश्चन, लिख लो यहाँ पे फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि एक घंटे में आपका जो है ये आपका 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। फ्रॉम द क्वेश्चंस टेम्परेचर डिक्रीजेस, डिक्रीजेस कितना, एट
एट, या फिर लिख सकते हो आप लोग विद लिख दो डायरेक्टली, ठीक है ना, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। सो देयरफॉर द टेकन टाइम, द टाइम टेकन लिख लो, सो द टाइम टेकन, सो क्या लिख रहा हूं मैं, द टाइम लिखना है, द टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप लोग जो है घटा दोगे, ठीक है ना, तो ये आप सॉरी घटा दोगे बोल रहा हूँ, आप लोग डिवाइड कर दोगे, 18 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका कितना, 2 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई एच। तो यहाँ पे जो है देखो सेल्सियस से सेल्सियस कट जाएगा और 2 डिग्री से ये कट जाएगा आपका जो है 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 9 आवर्स। अब 9 आवर्स जो है आप लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना, 9 आवर्स हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आगे यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग टाइम दो, 1 मिनट आप लोग टाइम दे दो, ठीक है ना। चलो तो हम लोग जो है अब आगे लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 9 घंटा लग चुका है अभी तक, क्या मैंने बताया, 9 घंटा लगा हुआ है और 12 बजे से हम जोड़ रहे हैं। सो वहां पे आपका टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पर घट रहा है, तो किस टाइम में जो है आपका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस आपका होगा। बस में आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर, ठीक है ना, लिख लो आप लोग देयरफॉर एट एट 12, आपका क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 आवर्स, 12 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 9 बजे, ये कितना हो जाएगा 9 PM। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग जो है 12 PM, ये आपका नून हो जाता है, और इसमें जो है 9 घंटे छोड़ देंगे, 9 आवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 9 PM, ये कितना हो जाएगा 9 PM। तो एट 9 PM, ठीक है ना, द टेम्परेचर टेम्परेचर विल बी विल बी 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो, बिलो द जीरो। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है आंसर। यहाँ पे बिलो जीरो लिखना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे लिख दो आप लोग क्या चीज, बिलो जीरो। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखो ध्यान से, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स आर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस। Number 1, Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct, how many questions has she attempted incorrectly? Second question है, Mohini scored -5 marks in this test. Through she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? तो यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन का जो है आंसर कर रहे थे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखोगे सॉल्यूशन, पहला तो लिखोगे आप लोग सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसमें जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है कि राधिका जो है उसने आपका जो है मार्क्स कितना लिया हुआ है, स्कोर कितना किया हुआ है 20 मार्क्स, और कितना आपका गलत किया हुआ है, यहाँ पर जो है इनकरेक्ट आंसर किया हुआ है 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, स्कोर ऑफ राधिका, यहाँ पे लिखेंगे स्कोर ऑफ राधिका, स्कोर ऑफ राधिका इक्वल टू 20, इसका कितना है 20 मार्क्स है, ठीक है ना। अब उसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे देखो लिखोगे यहाँ पर करेक्ट करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, या फिर लिख सकते हो हर करेक्ट आंसर, डायरेक्टली लिखो ना यहाँ पे हर, एक सेकेंड में क्या लिख दिया, करेक्ट करेक्ट आंसर से इक्वल टू कितने हैं, इसके जो है 12 सही आंसर है, 12 क्या है सही आंसर है, और एक नंबर पे कितना, एक आपका जो है सही आंसर पे कितना मिल रहा है +3 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे हम लोग
देयरफॉर मार्क्स क्या लिखेंगे, मार्क्स गॉट फ्रॉम करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे आगे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, मार्क्स गॉट फ्रॉम करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, करेक्ट आंसर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 गुणे +3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 नंबर। तो अब देखो इसका 20 नंबर टोटल आया हुआ है। सो लिखेंगे हम लोग, सो मार्क्स गॉट फ्रॉम इनकरेक्ट, क्या चीज, इन करेक्ट आंसर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स इसका जो है 20 है। तो 20 में से हम क्या कर देंगे, 36 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका जो है माइनस में आपका जो 16 मार्क्स मिला हुआ है। तो इसने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने आपके जो है क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है आपका। देखो इसको -16 मार्क्स मिला हुआ है। तो यहाँ पे फिर से लिखोगे आप लोग आगे, देयरफॉर, यहाँ पर लिखोगे आगे आप लोग, देयरफॉर द numbers of incorrectly attempted questions, therefore the number of her incorrectly, आगे लिखो correctly, ठीक है ना, incorrectly attempt क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है -16 और डिवाइड कर देंगे -2 से, क्योंकि उसका -2 कट रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आपका जो है 8। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 नंबर का आंसर। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट इसका जो है सेकंड वाला क्वेश्चन, इसका हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे इसका जो है सेकंड वाला क्वेश्चन। 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। चलो तो अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है इसी में का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसका हम बात कर लेते हैं, कौन सा, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या पूछा था, उसका आंसर कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, तो यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। तो -5 मार्क्स उसका मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसको जो है 7 सही आंसर मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज, यहाँ पे लिखो आप लोग टोटल स्कोर, लिख दो टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी। मोहिनी का जो है टोटल स्कोर कितना है, टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 मार्क्स, ठीक है। मैं मार्क्स नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन उसने सही किया हुआ है। नेक्स्ट लिखो यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ, लिख लो नंबर ऑफ हर करेक्ट आंसर्स कितना है, 7। देयरफॉर, यहाँ पे लिखो देयरफॉर मार्क्स, या फिर लिख सकते हैं देयरफॉर हर मार्क्स गॉट फ्रॉम करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 और गुणे कितना कर दोगे, +3। तो इसको जो है 21 मार्क्स मिला हुआ है। कितना मार्क्स मिला हुआ है आपका, 21 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि निगेटिवली जो आपका उसने अटेम्प्ट किया हुआ है उससे इसको कितना मार्क्स आपका जो है मिला हुआ है। देयरफॉर लिखोगे यहाँ पर
therefore her marks got from incorrect ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप लोग जो है इन करेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर से उसको कितना मिल जाएगा, तो पूरा मार्क्स में से जो है सही वाला को घटा देंगे। तो पूरा मार्क्स उसको मिला है -5 और इसमें से घटा देंगे 21, तो दोनों में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में आपका जो है 26। तो इसको 26 मार्क्स पूरा मिला हुआ है। तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट इनकरेक्टली क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिख लो यहाँ पे, देयरफॉर द नंबर of the number of incorrectly, क्या चीज, incorrectly answered by her इक्वल टू क्या हो जाएगा -26, और एक क्वेश्चन से कितना मिला है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 26 को 2 से कटाओगे आंसर आ जाएगा 13। तो ये हमारा जो है आंसर आएगा, ये सबका आंसर इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो एक का आंसर कितना था, एक का आंसर 8 आया था और एक का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13। छठा क्वेश्चन हमने देख लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। और एन एलिवेटर डिसेंड्स into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि देखो ये हो गया आपका जो है 0, ये क्या हो गया 0, और 0 के जो है ऊपर में है कितना 10 मीटर ऊपर है, ये आपका क्या हो गया ग्राउंड से जो ऊपर 10 मीटर पे जो है आपका वो आपका जो है एलिवेटर है, लिफ्ट है, ठीक है ना। लिफ्ट आपका कितना है 10 मीटर पर है, और नीचे कितना पे जाना है उसको जो है 360 पे जाना है, माइनस में आपका कितना पे जाना है 360 पे जाना है। तो टोटल आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है, टोटल आपका डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को हम लोग जो है क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो आप लोग जो है सोल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे लिखो क्या चीज सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन। लिखेंगे हम लोग क्या, एलिवेटर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। लिखो यहाँ पे सिंस एलिवेटर, लिखेंगे हम लोग द एलिवेटर descends from 10 meter above the ground, above the ground and reach and reaches, क्या लिख देंगे and reaches, कहाँ पहुंचता है -35 मीटर। सो यहाँ पे लिखेंगे therefore total distance the total distance traveled इक्वल टू क्या हो जाएगा, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो सबसे बड़ा कितना है 10 है, तो 10 मीटर हो जाएगा, इसमें से हम घटा देंगे, कितना घटा देंगे जो छोटा वाला है, छोटा वाला कितना है -350 मीटर है, तो ये हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 मीटर। अब देखो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, स्पीड आपका कितना दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर स्पीड, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग स्पीड ऑफ डिसेंड, एक सेकंड यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे स्पीड ऑफ
यहाँ पर भी सेम मैंने गड़बड़ी कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दो आप लोग DESCENDS, ठीक है। तो ये आपका जो है डिसेंड्स, स्पीड ऑफ डिसेंड ऑफ द एलिवेटर, ऑफ द एलिवेटर इक्वल टू कितना है, 6 मीटर पर मिनट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे इसीलिए आपका जो है स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया है, देयरफॉर क्या लिख दोगे यहाँ पे, देयरफॉर द टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना, टू द टोटल टाइम टेकन इन दिस, इसमें जो है पूरा समय कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा डिस्टेंस, चूंकि हम समय निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा स्पीड। ये क्या हो जाएगा, स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, ये है 360 मीटर, कितना है 360 मीटर। अब इसको डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है आपका जो 6 मिनट पर मिनट से, पर किससे, मिनट से। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या चीज, मिनट। ओके, तो इस तरीके से कटा देना आप लोग, जो है मीटर से मीटर कट जाएगा और 6 से ये कटाओगे तो आपका 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब है आपका 1 घंटा। तो यहाँ पर आप लोग जो है 60 मिनट आंसर लिख सकते हो या 1 घंटा भी आंसर लिख सकते हो। तो ये हमारा 60 मिनट क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। या हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, आंसर के लिए लिखोगे, आंसर लिखोगे यहाँ पर, सो देयरफॉर द एलिवेटर विल टेक, द एलिवेटर विल टेक, यहाँ पर लिख दो द एलिवेटर, द एलिवेटर will take will take will take 1 hour of time, 1 hour of time, 1 hour of time to reach, to reach, टू रीच माइनस, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, 360 मीटर, 360 मीटर। यहाँ पे माइनस में अगर दिया होगा तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है तो चलो हम लोग लिखते हैं -36 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब कल की क्लास के बारे में हम लोग जो है, आप लोग अपडेट रखना, ग्रुप से जो है जुड़े रहना। एक बार कल 10 बजे सुबह में आप लोग चेक कर लेना, जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको मिल जाएगा, नहीं तो हम लोग सोमवार से क्लास कंटिन्यू करेंगे। यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।